वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। यह है मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम 75 क्वेश्चन देखे थे, इसमें भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोबाइल संचार में जी का अर्थ क्या है? मोबाइल संचार में जी का अर्थ है जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहली पीढ़ी 1G मोबाइल के नेटवर्क किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो वह एनालॉग तकनीक का उपयोग किया जाता है। दूसरे का ए सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, GSM का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो GSM का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन। तीसरे नंबर का भी सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सिम कार्ड का पूरा नाम क्या है? तो सिम कार्ड का पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। चौथा नंबर का सी सही हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, सिम का अर्थ क्या है? तो सिम का अर्थ है शॉर्ट मैसेज सर्विस। पांचवे का ए सही हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, 2G नेटवर्क मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था? तो वह वायरलेस और SMS पे केंद्रित था। 6 नंबर का भी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, CDMA का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है कोड डिवीकेशन मल्टीपल एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 7 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क का उदाहरण है? तो ब्लूटूथ PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। ये 10 मीटर या 15 मीटर के रेंज में कनेक्ट रहता है, इसीलिए पर्सनल एरिया नेटवर्क है। 8 नंबर का ए सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, वाईफाई का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो वायरलेस फ्रेंडली है, नाम है वायरलेस फ्रेंडली। 9 नंबर का सी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, 4G नेटवर्क में मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो LTE का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हैंड ऑफ या हैंडओवर प्रक्रिया कब होती है? तो यह प्रक्रिया जब मोबाइल एक सेल से दूसरे सेल में जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक सेक्युलर सिस्टम में सेल का आकार कैसा होता जाता है? तो उसका आकार हेक्सागोनल होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, EMI कितने अंक का होता है? EMI नंबर 15 अंक का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, GPRS का पूरा नाम क्या है? तो GPRS का पूरा नाम है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। क्वेश्चन नंबर 14 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, GPS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो GPS का उपयोग स्थान लोकेशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 3G की डेटा स्पीड 2G से होती है तो 2G से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मॉडर्न का अर्थ क्या है? तो मॉडर्न का अर्थ है मॉड्यूलिकेशन और मॉड्यूलिकेशन। क्वेश्चन नंबर 17 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वायरलेस संचार में सूचना भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, फ्रीक्वेंसी रेशियो का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है कैपेसिटी बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 19 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोबाइल फ़ोन में किस प्रकार का उपयोग है? मोबाइल में फुल
का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ईडीजी तकनीक का संबंध किस पीढ़ी से है? थी ईडीजी तकनीक 2.5G तथा 2.75G का है। क्वेश्चन नंबर 21 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वायरलेस नेटवर्क में SSID क्या है? तो वो वाईफाई का नाम है। क्वेश्चन नंबर 22 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरलेस ट्रांसमिशन माध्यम नहीं है? तो वायरलेस ट्रांसमिशन रेडियो भी है, वायरलेस माइक्रोवेव भी है और इंफ्रारेड भी है। यह जो दिया है कोएक्सियल केबल, जो केबल भी इसमें नाम आ रहा है, तो ये वायरलेस नहीं है। जिसमें केबल लगा होता है उस वायरलेस नहीं कहा जाता। क्वेश्चन नंबर 23 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, HTTP का पूरा नाम क्या है? HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 21 का ए सही, 24 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोबाइल संचार में रोमिंग का क्या अर्थ है? तो मोबाइल संचार में रोमिंग का अर्थ है अपने होम नेटवर्क क्षेत्र में सेवा प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 25 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 5G नेटवर्क में सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो 5G नेटवर्क में सबसे बड़ी विशेषता बहुत कम लेटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 26 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, वोल्टी का अर्थ क्या है? तो वोल्टी का अर्थ है वॉइस ओवर LTE। क्वेश्चन नंबर 27 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मोबाइल फ़ोन का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा करता है? मोबाइल का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम ऊपर के सभी यानी विंडो भी करता है, एंड्रॉयड भी करता है, iOS भी करता है। यह कंप्यूटर के लिए हो गया और यह एंड्रॉयड फ़ोन के लिए है, आईफोन के लिए हो गया। क्वेश्चन नंबर डी का 28 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, WAP का पूर्ण रूप क्या है? तो WAP का पूरा नाम है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 29 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंफ्रारेड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इंफ्रारेड का उपयोग टीवी रिमोट कंट्रोल पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, मोबाइल स्टेशन MS का मुख्य घटक क्या है? तो इसका मुख्य घटक मोबाइल उपयोग और सिम कार्ड है। क्वेश्चन नंबर 31 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सेक्युलर सिस्टम बेस स्टेशन को क्या कहा जाता है? तो सेक्युलर सिस्टम को बेस स्टेशन को BTS बेस ट्रांसमिशन स्टेशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, हॉटस्पॉट प्रदान करता है? तो हॉटस्पॉट इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 32 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरलेस तकनीक है? यह वायरलेस तकनीक एक ब्लूटूथ है। क्वेश्चन नंबर 34 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मोबाइल फ़ोन पर वीडियो कॉलिंग किस पीढ़ी की लोकप्रिय है? यह 3G में आया था। क्वेश्चन नंबर 35 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, PDMA का पूरा नाम क्या है? तो PDMA का पूरा नाम है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 36 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक ही फ्रीक्वेंसी में कई उपयोगकर्ताओं को बात करने की तकनीक को क्या जाता है? तो उसे मल्टीपल एक्सेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर का कार्य क्या है? तो मोबाइल सेंटर स्विचिंग का कार्य है कॉल को रूट करना और प्रतिबंध करना। क्वेश्चन नंबर 38 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, PSTN पूरा रूप क्या है? PSTN का पूरा रूप है
पब्लिक स्विचेड टेलीफोन नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 39 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है वाईफाई में की रेंज आमतौर पे कितनी होती है? तो वाईफाई की रेंज 20 से 100 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 40 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है सिम कार्ड किस प्रकार की तकनीक का उपयोग डेटा स्टोर करता है? तो यह माइक्रोचिप्स के किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है 1G मोबाइल सिस्टम में कौन सा मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है? तो 1G में एफ फ्रीक्वेंसी मॉडल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है GSM नेटवर्क में यूजर की पहचान करने वाला डेटाबेस क्या कहलाता है? तो यूजर की पहचान करने वाला डेटाबेस HRL होम लोकेशन रजिस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है वायरलेस सिग्नल और शक्ति की किसमें मापी जाती है? तो यह मापी जाती है BDMA में। क्वेश्चन नंबर DBM में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 का सी सही हो जाएगा DBM। क्वेश्चन नंबर 45 है ब्लूटूथ तकनीक का नाम किसके नाम पर रखा गया था? वो एक राजा के नाम पर रखा गया था, किंग हार्ड ब्लूटूथ। क्वेश्चन नंबर 45 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है मोबाइल फ़ोन में एंटीना का क्या कार्य होता है? मोबाइल फ़ोन में एंटीना का कार्य होता है विद्युत संकेत को रेडियो तरंगों में बदलना। क्वेश्चन नंबर 46 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है NFC का फुल फॉर्म क्या है? तो NFC का फुल फॉर्म है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 47 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है व्हाट्सएप किस प्रकार का सेवा है? व्हाट्सएप OTT ओवर द टॉप मैसेजिंग का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 48 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है मोबाइल नेटवर्क में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या अर्थ है? तो मोबाइल नेटवर्क में उसका अर्थ है सिग्नलों को आपस में टकराने और ख़राब होना। क्वेश्चन नंबर 49 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है स्मार्ट कार्ड का उदाहरण है? तो स्मार्ट कार्ड का उदाहरण है सिम कार्ड। क्वेश्चन नंबर 50 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है MMS का फुल फॉर्म क्या है? तो MMS का फुल फॉर्म है मल्टीपल मैसेजिंग सर्विस, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। क्वेश्चन नंबर 51 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है वायरलेस संचार में बैंडविड्थ का अर्थ क्या है? तो वायरलेस संचार बैंडविड्थ का अर्थ है डेटा ट्रांसफर के अधिकतम दर। क्वेश्चन नंबर 52 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है अपलिंक का अर्थ है तो अपलिंक का अर्थ है मोबाइल से बेस स्टेशन तक सिग्नल भेजना। क्वेश्चन नंबर 53 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है डाउनलोडिंग का क्या अर्थ है? डाउनलोडिंग का अर्थ है नेटवर्क में मोबाइल से डेटा प्राप्त करें यानी डाउनलिंक का क्या अर्थ है? द डाउनलिंक का अर्थ है मोबाइल नेटवर्क में डेटा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 54 का एस बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है लीफी लाइट फ्रेंडली डेटा भेजने के लिए किसका उपयोग करता है? तो यह दृश्य प्रकाश का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 55 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है TDMA का फुल फॉर्म क्या है? TDMA का फुल फॉर्म है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 56 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है मोबाइल फ़ोन में VRL क्या है? तो वह VRL है विर्चुअल लोकेशन रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 57 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है वायरलेस लैन के लिए कौन सा मानक स्टैंडर्ड उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए IEEE 802
0.11 उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, संचार में फेल्डिंग का क्या अर्थ है? इसका फेल्डिंग का अर्थ सिग्नल शक्ति को कमी आना। क्वेश्चन नंबर 59 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, सेक्युलर नेटवर्क में का क्या उपयोग है? इसका उपयोग फ्रीक्वेंसी कुशलता पूर्ण उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 60 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, 5G डाउनलोडिंग स्पीड लगभग कितनी हो सकती है? तो 5G डाउनलोडिंग स्पीड 10 Gbps से अधिक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 60 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, ADHO नेटवर्क का क्या है? वो नेटवर्क है बिना किसी स्पीड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर वाला अधिक नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 62 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, मॉड्यूलिकेशन का आवश्यकता क्यों होती है? तो इसकी आवश्यकता इसलिए होती है कमी दूर सिग्नल लंबी दूरी तक भेजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 63 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, मल्टीप्लेक्स का अर्थ क्या है? तो इसका एक चैनल से कई सिग्नल भेजना। क्वेश्चन नंबर 60 का ए सही 64 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, रूटर का क्या मुख्य कार्य है? रूटर का मुख्य कार्य है डेटा पैकेट सही रास्ते भेजना। क्वेश्चन नंबर 65 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, 4G नेटवर्क की ओर क्या कहा जाता है? तो MAGIC कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, WLL का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, IP का अर्थ क्या है? तो इंटरनल प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन नंबर 68 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, हॉटस्पॉट के माध्यम से इंटरनेट साझा करने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं टेथरिंग। क्वेश्चन नंबर 69 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, पहली कमर्शियल मोबाइल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? वो जापान में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 70 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, जी तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ हुई थी? यह होम टेलीविजन और लूट में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 71 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, मोबाइल फ़ोन में स्क्रीन को वायरलेस तकनीक से टीवी पर दिखने को क्या कहते हैं? तो उसको स्क्रीन मॉनिटरिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, सिम कार्ड में कौन सा नंबर अस्थायी रूप से दर्ज होता है? IMSI नंबर दर्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 73 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, मोबाइल फ़ोन में GPS के लिए कम से कम कितने सैटेलाइट की आवश्यकता होती है? 3 या 4। क्वेश्चन नंबर 74 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, सिग्नल जैमर का अर्थ क्या है? सिग्नल जैमर का अर्थ है संचार सिग्नलों को रोकना। क्वेश्चन नंबर 75 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, वायरलेस संचार में मैकवेवर फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? तो वह 1 GHz से 300 GHz तक है। क्वेश्चन नंबर 76 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, मोबाइल वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। मोबाइल वेब ब्राउज़र का उदाहरण है गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी और सफारी। क्वेश्चन नंबर 77 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, एरोप्लेन मोड चालू करने पे क्या होता है? तो वह सभी वायरलेस संचार बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, हैंड ऑफ कितने प्रकार के होते हैं? वह 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, सॉफ्ट हैंड शॉट तकनीक का अधिक उपयोग होता है। तो वह अधिक उपयोग होता है CDMA में। क्वेश्चन नंबर 80 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, मोबाइल नेटवर्क में कवरेज एरिया क्या है? तो कवरेज एरिया है वह क्षेत्र जहाँ नेटवर्क सिग्नल उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 81 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है,
WCDMA का संबंध किस पीढ़ी से है? तो वह 3G पीढ़ी से है। क्वेश्चन नंबर 82 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है VoIP का पूर्ण रूप क्या है? तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन नंबर 83 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है पैकेट स्विचिंग का क्या उपयोग कहाँ होता है? तो यह उपयोग होता है संचार इंटरनेट में। क्वेश्चन नंबर 84 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है क्राइटेरिया का उपयोग मोबाइल में क्यों होता है? तो वह सुरक्षा को गोपनीयता के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 85 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है RFID पूर्ण नाम क्या है? तो उसका पूर्ण रूप है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 86 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है बेस स्टेशन का दूसरा नाम है। बेस स्टेशन का दूसरा नाम सेल साइट है। क्वेश्चन नंबर 87 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है नैरो बैंड संचार का उदाहरण है। नैरो बैंड संचार का उदाहरण पेजर है। क्वेश्चन नंबर 88 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है स्पीजेंट से तकनीक का लाभ क्या है? तो उसका लाभ है कम हस्तक्षेप और उच्च सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 89 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है UWB का पूरा नाम क्या है? तो वो अल्ट्रा ब्रांडेड है। क्वेश्चन नंबर 90 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है इनमें से कौन सा 5G स्पेडेंट बैंड है? तो वह ऊपर के सभी लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड। क्वेश्चन नंबर 90 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है साइडलिंक संचार का उपयोग कहाँ होता है? तो साइडलिंक संचार का उपयोग V2V बाइसिकल टू बाइसिकल संचार में। क्वेश्चन नंबर 92 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है मोबाइल फ़ोन मुख्य बोर्ड क्या कहलाता है? मोबाइल फ़ोन का मुख्य बोर्ड मदरबोर्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है लेटेंसी क्या है? तो वो डाटा भेजने प्राप्त करने के बीच समय। क्वेश्चन नंबर 94 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है एंटेना जैन क्या मापता है? तो एंटेना अधिक सकारात्मक को नापता है। क्वेश्चन नंबर 95 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है फ्लिक्सर वायरलेस कहाँ उपयोग किया जाता है? तो फ्लिक्सर वायरलेस घरों में, कार्यालयों में वायरलेस बैंड के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया का उद्देश्य है उपयोगकर्ता की पहचान जो फिंगर लगाकर हम करते हैं उसको कहा जाता है या OTP से। क्वेश्चन नंबर 97 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है मोबाइल डेटा में ई सिंबल क्या अर्थ है? तो ई का सिंबल है EDGE 2.5G 3G से नीचे। क्वेश्चन नंबर 98 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है 99 स्पीक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 100 है भारत में 5G सेवा औपचारिक रूप से कब शुरू हुई थी? तो भारत में 5G सेवा अक्टूबर 2022 में शुरू की गई थी। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह 100% आएगा। और इसी के साथ वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों में और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।